all of my friends and my dear students. My dear Sindhu, now you are watching my YouTube channel Perfect English of Dear Sindhu. आज के क्लास में मैं आपको ऐसा ट्रांसलेशन का सेंटेंस बताऊंगा जो बड़ा ही सुंदर है और हम लोग अक्सर यूज में लाते हैं और उसका बनाने का रूल भी कुछ अलग ढंग के हैं. नाउ कम टू द पॉइंट्स. देखिए सेंटेंस मैंने लिखा है, सिनेमा चलना कैसा रहेगा, पिकनिक मनाना कैसा रहेगा, थोड़ी देर के लिए घूमना कैसा रहेगा, नाच देखना कैसा रहेगा, अब होटल जाना कैसा रहेगा या टीवी देखना कैसा रहेगा. नाउ तो इस सेंटेंस को देखकर आपको ऐसा लगता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होकर इसको हम लोग प्रपोजल या सजेशन के फीलिंग में बनाते हैं. इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए दो फॉर्मूला मैंने नोट किया है. यहाँ पर देखिए, पहला है व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट. दो में से कोई एक कनेक्टर आपको लगाना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है. ये पार्टिसिपल में आ गया, मतलब आईएनजी है इसलिए पार्टिसिपल है. दूसरा फॉर्म है सपोज या सपोजिंग. यू कैन ओनली चूज वन ऑफ अदर सपोज और सपोजिंग. प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट वी ही अक्सर आता है, चूंकि ये बात कर रहा है कि हम लोग को थोड़ी देर के लिए घूमना कैसा रहेगा, पिकनिक मनाना कैसा. देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन, दैट्स व्हाई ऑलवेज इट इज पुट हियर वी. इसका सब्जेक्ट मैंने अगर हाथ दिया रहेगा हम या कोई एक व्यक्ति, तो हम सब्जेक्ट देंगे, अदरवाइज वर्ब वन देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको सिंपल प्रेजेंट में हम इस्तेमाल करते हैं. अब हम बनाते हैं इसको, सिनेमा चलना कैसा रहेगा. तो आप इस दो में से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हाट अबाउट, यहां पर गोइंग है, गोइंग टू द पिक्चर, टू द पिक्चर. ये बन गया पहला. दूसरा है पिकनिक मनाना कैसा रहेगा. तो फिर लगाइए व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट. हाउ अबाउट लगाया इस बार. हाउ अबाउट इंजॉइंग, पिकनिक मनाना, इंजॉइंग पिकनिक, ये हो गया पिकनिक. दूसरा है थोड़ी देर के लिए घूमना कैसा रहेगा. तो आप इसमें से ही बना सकते हैं व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट घूमना. हाउ अबाउट वॉकिंग लिखिए, रोमिंग लिखिए, रोमिंग, रोमिंग, वॉकिंग, वॉकिंग फॉर सम वाइल, कुछ देर के लिए घूमना कैसा रहेगा. नाच देखना कैसा रहेगा. हाउ अबाउट या हाउ अबाउट इंजॉय सी डांस, नाच देखना, इंजॉय डांस फॉर सम वाइल. या अब होटल में जाना कैसा रहेगा. हाउ अबाउट या हाउ अबाउट टू गोइंग टू द होटल या स्टेइंग इन द होटल या स्टेइंग इन द रूम. टीवी देखना कैसा रहेगा. हाउ अबाउट इंजॉइंग टीवी. अब इसको हम इससे बनाते हैं. इससे बनाने के लिए क्या है कि आपको देखा जाए, सपोज क्या है, सपोज, सपोज वी सिनेमा चलना, सपोज वी गो, यहां पर टू लगाइए, द पिक्चर, ये हो गया पिक्चर. यानी
जब वर्ब वन आएगा तो भी टू इंफिनिटिव लगता है, या वर्ब इसमें भी आता है तो वर्ब के बाद जो है टू लगता है। नेक्स्ट, पिकनिक बनाना कैसा रहेगा? सपोजिंग, अब हमने इसका इस्तेमाल किया, सपोजिंग वी इंजॉय पिकनिक, इसी को बनाया पिकनिक। अब दूसरा, थोड़ी देर के लिए घूमना कैसा रहेगा? तो सपोजिंग वी रोमिंग फॉर वाइल, इस तरह से बनाया। नाच देखना कैसा रहेगा? सपोजिंग वी इंजॉइंग डांस। टीवी देखना कैसा रहेगा? सपोजिंग वी वॉचिंग या सीइंग या इंजॉइंग टीवी। इस तरह से आपके पास दो फार्मूला है, या तो आप इसमें से किसी एक का इस्तेमाल करें, अदरवाइज सपोज या सपोजिंग में से किसी एक का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट में हम वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं या किया जाता है। सपोज या सपोजिंग में वर्ब वन का इस्तेमाल किया जाता है और इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से मैंने आपका जो सेंटेंस बनाया, बड़ा ही अट्रैक्टिव सेंटेंस हम लोग बोल देते हैं या इस्तेमाल करते हैं बात में। चलो थोड़ी देर के लिए सिनेमा देखना कैसा रहेगा, थोड़ी देर के लिए घूमना कैसा रहेगा। जस्ट ही इज पुटिंग प्रपोजल एंड पुटिंग सजेशन अमॉन्ग देम हाउ इट विल बी बेटर। नहीं तो हम लोग क्या करते अगर नहीं जानते हैं, सिनेमा चलना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट या अबाउट टू व्हाट वुड बी बेटर टू सी अ पिक्चर, तो व्हाट लगाकर बेटर लगाकर बनाते हैं, ऐसा नहीं बनाना है। तो आइए अब हम इसका, ये पहला बताया कि ये प्रपोजल सजेशन है, इसको डोंट थिंक दिस सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव, हाउएवर देयर इज अ साइन ऑफ इंटरोगेशन, बट इट इज नॉट परफेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस ना। इसमें देखिए कहीं भी सब्जेक्ट है नहीं, हम तो भी सब कहीं नहीं लगा हुआ, तो जस्ट इट सीम्स और इट पुट्स द फीलिंग ऑफ प्रपोजल और सजेशन वेदर दे शुड गो और नॉट। इसलिए इसको बनाने के लिए ये बेहतरीन फार्मूला है। व्हाट अबाउट, है ना, सिनेमा चला, व्हाट अबाउट गोइंग टू पिक्चर, या हाउ अबाउट गोइंग टू पिक्चर। इस सारे को आप इससे भी बना सकते हैं और सारे सेंटेंस को आप इससे भी बना सकते हैं, यानी फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2। अब हम इसका अगला पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको देखते हैं। नाउ यू सी द नेक्स्ट पैटर्न, एन एग्जांपल ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रपोजल एंड सजेशन, नॉट ए क्वेश्चन, ये जस्ट आस्किंग ए क्वेश्चन। मुझे बताएं कि मैं कहां जाऊं, या यहां पर चाहिए भी लिख सकते हैं, कहां जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए। मुझे राय दे कि कौन सा दवा खाऊं, मुझे राय दे कि कौन सी दवा खानी चाहिए, ये भी हो सकता है। मुझे बताएं कि क्या करूं, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं कि कब जाऊं, मुझे बताएं कि मुझे कब जाना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी होता है। मुझे बताएं कि वह क्यों दुखी है, इसमें वर्ब है, वर्ब नहीं है, टू बी सेंटेंस, वह दुखी क्यों है, वह कौन है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब से बनता है। तो इसमें हम चाहिए का भी सेंस लगाते हैं, यानी इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, मुझे बताएं कि कहां जाऊं या मुझे जाना चाहिए। वेरी सिंपल, इसमें कहीं कुछ सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप सीधा बताइए, मुझे बताएं, टेल मी, ये टेल मी हो गया। मुझे राय दे, एडवाइस मी, इसमें आइए, मुझे बताए, टेल मी, मुझे बताए कि क्या, इसमें भी है टेल मी,
टेल मी। मुझे पता है कि वो इसमें भी आ जाएगा टेल मी। मुझे बताइए वो कौन है, टेल मी। अब आगे आपको बताना है, मुझे बताए कि वो कहां जाऊं, मैं बताऊं, मुझे बताइए कि कहां जाऊं, टेल मी। अब इसमें आई यू कुछ नहीं लगाना है, क्लियर कट बनाना है, आई नहीं देना है। टेल मी कहां का हो जाएगा, वेयर टू गो। इन्फिनिटिव टू लगाना है, न कि आपको डू डज डीड लगाना है, सेल विल सब कुछ नहीं लगाना है। प्रेजेंट में पूछ रहा है इसलिए आपने इंट्रोगेटिव का जो साइन है उसको लगाया और इन्फिनिटिव टू लगा दिया। टेल मी वेयर टू गो। मुझे राय दे कौन सा दवा खाऊं, एडवाइज मी which medicine take। इसमें दैट नहीं लगाना, नहीं बोलते हैं मुझे बताएं कि कहाँ जाओ, टेल मी दैट वेयर आई शुड गो, ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा नहीं जानते बना देते हैं। मुझे बताएं कि कहाँ जाऊं, टेल मी दैट वेयर आई शुड गो। हम लोग बोल चाले बोल देते हैं और मीनिंग भी समझ लेते हैं, बट in a better language, in a better English, it is the best and short form to make the sentence, to transform the sentence like this. Tell me where to go. Advise me which medicine take. Tell me, मुझे बताइए क्या करूं. Tell me what to do. Very simple and very attractive. बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, छोटा सा बनाने का ये फॉर्मूला। मुझे बताएं कि कब जाऊं, टेल मी when to go। यहां पर कब है इसलिए वेल लगा। मुझे बताएं कि वह क्यों दुखी है, टेल मी why is sad, so sad। प्रेजेंट में इसलिए लगाया इज, वाज में होता तो वाज लगा देता पास्ट में। मुझे बताएं कि वह कौन है, टेल मी who is he। या हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, टेल मी सो सैड इज, टेल मी हु इज ही, इधर भी लगा सकते हैं इज को, यहां पर इसको इधर भी हम लोग लगा सकते हैं। इस तरह से छोटे बहुत ही चमकदार, ब्राइट और बहुत ही इंपैरेटिव, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही सुंदर तरीके से अंग्रेजी शॉर्ट बनाना और अच्छा लिटरेचर में लगना, ये फॉर्मूला है। नहीं तो हम लोग इसका मीनिंग चाहिए में भी आता है, तो वो से जो नहीं जानते हैं कब रहेंगे। शुड है, चलो भाई वी शुड, टेल मी बताए कि कहाँ जाओ, वेयर शुड गो, टेल मी वी वेयर शुड गो। आप चलती फिरती भाषा में बना दिए, तो दैट इज नॉट सो रॉन्ग, बट माई मीन टू से दैट इफ यू हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, then the sentence should be very attractive. So that's like it is a rule of translation in grammar। इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव लगाकर और उसमें टू इन्फिनिटिव लगाते हैं। इस तरह से लगाया और वर्ब को इस्तेमाल किया। इसमें वर्ब नहीं है, मुझे बताए कि वह दुखी क्यों है, ये आपका सिंपल सेंटेंस है, इसलिए why is he so sad, या why he, हमने ही छोड़ दिया, why is he so sad, या why he so sad is, इधर भी लगा सकते हैं। why, who is he, वह कौन है, या मुझे बताएं कि वह कौन था, इसको हटा दीजिए, पास्ट लगा दीजिए। मुझे बताएं कि वह दुखी क्यों था, why he, यहां पर वाज लगा दीजिए, he was, या आपने शॉर्टकट में सीखा। इसलिए मैं आप सभी से ये मेरा रिक्वेस्ट है,
कि इस तरह से शॉर्ट सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मूला हम आपको यूट्यूब में दे रहे हैं बहुत अट्रैक्टिव और सुंदर है। इसको आप जब अपने लाइफ में इस्तेमाल करें और प्रयास करें, और बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही ब्राइट वे में ये अट्रैक्टिव भी होता है, सुनने भी अच्छा लगता है, बनाने भी अच्छा लगता है और समझने में भी अच्छा लगता है। With the last of word that you are watching my YouTube channel, that's why I would like very grateful to all of you. And with the last of word, I would like to request you, please, if do you feel interest, हम बार बार कहते हैं कि आपको अगर अच्छा लगता है, आपको बहुत ही इंटरेस्ट लगता है और आप इच्छुक हैं, इंक्विजिटिव है, आप में अर्डेंटनेस है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि मेरा जो भी एपिसोड लोड होता है, जैसे आज मैं अभी लोड कर रहा हूं, तो तुरंत आपके मोबाइल में चला जाता है, डायरेक्ट कनेक्ट है। इसलिए प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि सर आपका ये अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, या आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेजें। वेलकम ऑल ऑफ यू that you are watching day by day with lots of thanks, with lots of words. May God bless you for the coming new years. Thank you so much.